A very good morning to you children. So today is the time of GK class, and GK is a subject which gives us a knowledge about many things. So today we are going to study page number 301, which is related to pollution. I think you all must have heard about pollution because we talk a lot about pollution. हर समय हम लोग पोल्यूशन की ही बात करते रहते हैं. यहाँ पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, सब तरह की पोल्यूशन की हम बात करते रहते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट पोल्यूशन. Pollution occurs when our environment is contaminated with waste, chemicals and other harmful substances. So pollution हम सबको पता है. What is pollution? That when we make our environment dirty. Contaminated means dirty. When we spoil our environment. जब हम अपने environment को गंदा करते हैं, खराब करते हैं, how we do that? Either by throwing waste, या तो उसको waste डालकर केमिकल से, वी हैव हर्ड कि वाटर में केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारे लिए प्लस नेचर के लिए अच्छा नहीं है. जब ऐसा कुछ भी हमारे एनवायरमेंट में मिक्स हो जाता है तो इट टेक्स द शेप ऑफ पॉल्यूशन. सो वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर some questions which are related to pollution because these are the basic things जो हमें pollution के बारे में पता होनी चाहिए. We should know what actually is the cause of pollution, what actually is the things which cause pollution. So by answering these questions, we'll come to know about it. First question is, which of these causes pollution? So as you can see, there are three options given, and out of the three, first one is mild breeze. Mild breeze means हल्की सी हवा जो चलती है. Noise from machines, smoke from burning leaves and twigs. So अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, so we'll come to know that B and C parts are the causes of pollution because pollution is caused by the noise of machines also. Plus अगर हम किसी भी चीज को, नॉट ओनली लीव्स एंड ट्विग्स, अगर हम किसी भी चीज को ओपन एयर में बर्न करते हैं तो उससे जो स्मोक निकलता है दैट कॉजेस पॉल्यूशन. कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज स्मॉग मेड ऑफ? नाउ स्मॉग इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड जो हमें दिल्ली में अक्सर सुनने को मिलता है. पॉल्यूशन बढ़ गया, स्मॉग बढ़ गया. वी हियर इट आफ्टर दिवाली. जब भी दिवाली का टाइम थोड़ा सा एंड होता है उसके बाद हम ये वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं कि दिल्ली में स्मॉग हो गया, स्मॉग है, इट इज मेकिंग आवर ब्रीदिंग डिफिकल्ट. तो स्मॉग एक्चुअली क्या होता है? स्मॉग किसको मिला के बनता है? स्मोक एंड गैसेस. सो व्हेन स्मोक एंड गैसेस दे मिक्स टुगेदर एंड they settle on the water vapors because we all know कि एयर में वाटर वेपर्स होते हैं. तो जब स्मोक और गैसेस मिक्स होकर वाटर वेपर्स पे जम जाते हैं इट फॉर्म्स अ स्मोक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज कॉजेज नॉइज पोल्यूशन? सो आउट ऑफ द थ्री ऑप्शंस, ट्रैफिक, साइक्लोन्स एंड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, नॉइज पॉल्यूशन किससे फैलता है? ट्रैफिक से. ट्रैफिक इज द कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स मीन्स बर्ड्स की जो साउंड होती है वो एक मेलोडियस साउंड है. इट्स अ गुड साउंड. इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन. नॉइज ऑफ ट्रैफिक कॉजेज पोल्यूशन. विच एनिमल थ्रोज अवे थिंग्स एज वेस्ट? सो स्क्विरल्स, ह्यूमंस एंड व्हेल्स. दीज आर द थ्री ऑप्शंस. और इनमें से कौन सा एनिमल है जो चीजों को फेंकता है वेस्ट समझ के? ये वेस्ट है, इसको फेंक दो, लैंड पे फेंक दो, वाटर में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो. एंड दैट एनिमल इज ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स. इन साइंटिफिक टर्म्स इफ वी टॉक तो वी नो कि ह्यूमन बीइंग्स भी एक तरह के एनिमल्स हैं और ये ह्यूमंस की ही आदत है हर चीज को वेस्ट समझ के फेंकना, और उनके ऐसा फेंकने से पॉल्यूशन इंक्रीजेस. Next question is, which of these is a fossil fuel? Fossil fuel is a fuel which is made after very very long years. बहुत बहुत साल पहले
जो है ब्रांचेस, लीव्स, एनिमल्स की बोन्स, ये सब मिट्टी में दब जाते हैं, बरी हो जाते हैं, एंड सैंड एंड मड कीप्स ऑन कलेक्टिंग ओवर देम, और बहुत बहुत हजारों साल बाद वो जो कलेक्शन होता है लीव्स का, ट्विग्स का, वो सब बन जाता है एक तरह का फ्यूल. सो दैट टाइप ऑफ फ्यूल इज कोल एंड पेट्रोलियम. कोल भी ऐसे ही बनता है, पेट्रोलियम भी ऐसे ही बनता है. दे हैव टेकन thousands of years to form. That is why people say कि they should be used wisely, क्योंकि अब ये अपने आप बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. Coming on to the next one, recycling is one of the ways to reduce pollution. What is recycling? So it's a very common term. We keep on talking about it. 3 hours, 3 hours, 3 hours हम बोलते रहते हैं कि अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हमें 3 hours यूज करने चाहिए. They are reduce, reuse and recycle. तो रिसाइकलिंग वाला जो आर है, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज रिसाइकलिंग मीन? इट मीन्स मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट. जो वेस्ट हम फेंक देते हैं उसका कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना. सो यू मस्ट हैव सीन ऑन यूट्यूब चैनल्स और इन टेलीविजन ऑल्सो कि कई बार जो हम पेप्सी और इनके कैंस हैं उनको थ्रो कर देते हैं, तो आपको सिखाया जाता है उनको थ्रो करने की बजाय वी शुड डेकोरेट देम एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ पेन स्टैंड. सो दैट इज रिसाइकलिंग. हमने एक वेस्ट प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट बना दिया. नाउ डेज वी सी क्वाइट ऑफन वी सी कि ये जो प्लास्टिक बॉटल्स हम फेंकते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम वी कट देम, वी गिव देम अ शेप एंड वी कैन प्लांट ट्रीज इन दैट. उनमें हम प्लांट्स उगा सकते हैं. दैट इज ऑल्सो रिसाइकलिंग. कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, which of these natural events cause pollution? अब pollution is mostly man-made, but there are some natural activities also. Some activities of nature also cause pollution. So in natural activities which cause pollution, out of them the activities given below, volcanic eruption एंड डस्ट स्टॉर्म, एक ऐसी दोनों एक्टिविटीज हैं जिनसे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है. वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स व्हेन वॉल्केनो इरप्ट्स, तो वॉल्केनो के इरप्ट होने से बहुत सारा लावा निकलता है, प्लस बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है एनवायरमेंट से जिनसे पॉल्यूशन बढ़ जाता है. एंड डस्ट स्टॉर्म्स, जब धूल मिट्टी उड़ती है, स्पेशली डेजर्ट्स में सैंड्स भी उड़ती हैं, तो दे सेटल फ्रॉम वन प्लेस, दे गो टू द अदर प्लेस. और इस तरह जो है जब डस्ट हो जाती है एयर में, तो डस्ट कॉजेस एयर पॉल्यूशन. सो दीज वर द नेचुरल एक्टिविटीज विच कॉज पॉल्यूशन. चिल्ड्रन, आई होप that through this page you must have come to know certain things about pollution, and in the end I would just like to say that pollution is not good for our environment. We live on our planet Earth, so it is the moral duty of every human being that we should save our earth from pollution. So we should also follow the activities which are there to control pollution, and for that we should plant more and more trees. Thank you, children.